कृष्णा, राधे राधे। भक्तजनों, हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन माँ गौरा और भगवान शिव जी की विधि पूर्वक पूजा की जाती है। ये व्रत सुहागिन महिलाओं के द्वारा सुख सौभाग्य की कामना के लिए रखा जाता है। वहीं पर कुंवारी लड़कियां भी इस व्रत को अच्छे वर की कामना के लिए करती हैं। ये व्रत निर्जला होता है। इस दिन व्रत रखने वाली महिलाएं करवा चौथ की ही तरह शाम को चंद्रोदय होने के बाद चंद्रमा को अर्घ देकर अपना व्रत खोलती हैं। धार्मिक मान्यता है कि इस व्रत को करने से वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है और पति पत्नी के बीच आपसी तालमेल, आपसी प्रेम बढ़ता है। हरतालिका तीज पूजा के लिए सबसे पहले भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की मिट्टी की मूर्ति की जरूरत होती है। इसके अलावा पीला वस्त्र, केले का पत्ता, जनेऊ, सुपारी, रोली, बेलपत्र, धतूरा, शमी के पत्ते, दूर्वा, कलश, अक्षत, घी, कपूर, गंगाजल, दही, शहद और 16 श्रृंगार का सभी सामान जैसे कि सिंदूर, बिंदिया, मेहंदी, कुमकुम, रोली, चूड़ियां आदि। हरतालिका तीज व्रत के दिन प्रातः काल में उठकर स्नान आदि करने के बाद आप स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर शुभ मुहूर्त के समय हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प करने के बाद व्रत की पूजा आरंभ करें। इस दिन माता पार्वती और शिव जी के साथ उनके पुत्र गणेश जी की भी पूजा की जाती है। इस दिन माता पार्वती, शिव जी और गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा बनाएं और उसके बाद उन्हें एक चौकी पर स्थापित करें। माता पार्वती को अक्षत, चुनरी, फल, फूल, धूप, दीप आदि अर्पित करें। वहीं शिव जी को सफेद चंदन, बिल्वपत्र, भांग, धतूरा आदि अर्पित करें। भगवान शिव को इस दिन सफेद फूल आवश्यक रूप से अर्पित करने चाहिए। भगवान शिव की पूजा करते समय ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करें। उसके बाद शिव, पार्वती, गणेश जी को भोग लगाएं। आप पार्वती जी का पूजन करते समय ओम उमाय नमः इस मंत्र का जाप करें और कुंवारी लड़कियां अच्छे वर की कामना करें। यदि आप विवाहित हैं तो अपने वैवाहिक जीवन सुखमय रहे, खुशमय रहे, इस प्रकार की आप कामना करें। हरतालिका तीज व्रत में सुहाग की सामग्री चढ़ाई जाती है, जिसमें मेहंदी, कुमकुम, सिंदूर, कंघी, महावर, श्रीफल, कलश, चूड़ियां, बिछिया, काजल, बिंदी, अबीर, चंदन, घी, तेल, कपूर, कुमकुम और दीपक। यही सामग्री हरतालिका तीज के दिन दान में दी जाती है। आइए अब आपको बताती हूँ तीज के इस व्रत को हरतालिका क्यों कहते हैं। हरतालिका 2 शब्दों के मेल से बना है, हरत एवं आलिका। हरत का तात्पर्य हरण से है और आलिका सखियों को संबोधित करता है। मान्यता है कि इस दिन माता पार्वती की सहेलियां उनका हरण करके उन्हें जंगल में लेकर चली गई थीं, जहां माता पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या किया था। हरतालिका तीज के पीछे मान्यता यह भी है कि जंगल में स्थित गुफा में जब माता भगवान शिव की कठोर आराधना कर रही थी, तब उन्होंने रेत के शिवलिंग को स्थापित किया था। मान्यता है कि यह शिवलिंग माता पार्वती के द्वारा हस्त नक्षत्र में भाद्रपद शुक्ल तृतीया तिथि को स्थापित किया गया था। इसी कारण से इस दिन को हरतालिका तीज के रूप में मनाया जाता है। आइए अब आपको बताती हूँ हरतालिका तीज पर किन विशेष चीजों का भोग लगाएं भगवान को, जिससे कि आपका यह व्रत पूर्ण फल दे। हरतालिका तीज पर माता पार्वती को घी का भोग लगाने और उसका दान करने से रोगी को कष्ट से मुक्ति मिलती है। वैवाहिक जीवन में प्यार बना रहे, इसके लिए हरतालिका तीज के दिन माता पार्वती को खीर का भोग लगाया जाता है। हरतालिका तीज व्रत भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। मान्यता के अनुसार माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। इस दौरान भाद्रपद में शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन हस्त नक्षत्र में माता पार्वती ने रेत से शिवलिंग का निर्माण किया और भोलेनाथ की आराधना में मगन होकर रात्रि भर जागरण किया, जिससे कि माता पार्वती के कठोर तप को देखकर भगवान शिव ने उन्हें अपने वामंग, उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। हरतालिका व्रत को निर्जला रखा जाता है, इसलिए इसे सभी व्रतों में से कठिन मानते हैं। इस अवसर पर सुहागिन महिलाएं और कुंवारी कन्याएं माता पार्वती, भगवान शिव और गणेश जी की विधि विधान से पूजा करती हैं। सुहागिन महिलाएं सुखी दाम्पत्य जीवन और पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखेंगी। वहीं पर कुंवारी कन्याएं, कुंवारी युवतियां मनचाहे वर के लिए यह व्रत रखती हैं। इस व्रत में फलाहार का सेवन तो दूर, सुहागिन महिलाएं जल तक का सेवन भी नहीं करती हैं। व्रत के दूसरे दिन स्नान पूजन करने के बाद
व्रत का पारण किया जाता है। हरतालिका तीज पूजा के समय माता पार्वती को चढ़ाई गई सुहाग की पिटारी अगले दिन सास के चरण स्पर्श कराकर किसी ब्राह्मणी को दान में दे देनी चाहिए। हरतालिका तीज के दिन माता पार्वती की खूब मन और भाव के साथ आरती उतारें और उन्हें सिंदूर चढ़ाएं। हलवे और ककड़ी का भोग भी लगाएं। आइए अब हरतालिका व्रत की हम कथा सुनते हैं। सब बोलिए शिव शंकर भगवान पार्वती माता की जय, तीज माता की जय। एक समय भगवान शंकर माता पार्वती से कहने लगे कि देवी, एक बार तुमने हिमालय पर्वत पर जाकर गंगा किनारे मुझको पति के रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या प्रारंभ की थी। उसी घोर तपस्या के समय नारद जी हिमालय के पास गए और उनसे कहा कि विष्णु भगवान आपकी कन्या के साथ विवाह करना चाहते हैं। नारद जी की बनावटी बात को तुम्हारे पिता ने स्वीकार कर लिया। फिर नारद जी विष्णु जी के पास गए और कहा कि आपका विवाह हिमालय ने पार्वती के साथ करने का निश्चय किया है, आप इसकी स्वीकृति दे दीजिए। तब नारद जी के जाने के पश्चात पिता हिमालय ने तुम्हें भगवान विष्णु के साथ निश्चय किया गया विवाह संबंध बतलाया। यह बात सुनकर तुम्हें अत्यंत दुख हुआ। एक सखी के द्वारा दुख का कारण पूछे जाने पर तुमने उससे कहा कि मैं इधर भगवान शंकर के साथ विवाह करने के लिए कठिन तपस्या कर रही हूँ और उधर हमारे पिताजी विष्णु के साथ संबंध करना चाहते हैं हमारा। तुम मेरी सहायता करो, अन्यथा मैं प्राण त्याग दूंगी। सखी ने धीरज देते हुए तुमसे कहा कि मैं तुम्हें ऐसे वन में लेकर चलूंगी कि तुम्हारे पिता को कुछ पता न चलेगा। हे देवी पार्वती, इस प्रकार तुम अपनी सखी की सम्मति से घने जंगल में चली गई। उधर तुम्हारे पिता हिमालय ने घर में इधर उधर खोजने पर तुम्हें उन्होंने नहीं पाया तो वह बहुत चिंतित हुए, क्योंकि नारद ने विष्णु के साथ विवाह करना मान लिया था। वचन भंग की चिंता ने तुम्हारे पिता को मूर्छित कर दिया। अब सभी पर्वतराज यह तथ्य जानकर तुम्हारी खोज में निकल गए। उधर सखी सहित तुम सरिता के किनारे की एक गुफा में मेरे नाम पर तपस्या करने लगी। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को उपवास रखकर तुमने शिक्ता का शिवलिंग संस्थापित करके पूजन तथा रात्रि जागरण भी किया। तुम्हारे इस कठिन तप व्रत के कारण मुझे तुरंत तुम्हारे पूजन स्थल पर आना पड़ा। तुम्हारी मांग तथा इच्छा के अनुसार तुमको मुझे अर्धांगिनी रूप में स्वीकार करना पड़ा। पश्चात मैं तुरंत कैलाश पर्वत पर चला गया। प्रातः वेला में जब तुम पूजन सामग्री नदी में छोड़ रही थी, उसी समय हिमालय राज उस स्थान पर पहुंच गए। वे तुम दोनों को देखकर तुमसे पूछने लगे कि बेटी, तुम यहाँ कैसे आ गई? तब तुमने विवाह वाली सारी बात उन्हें सुना दी। सारी बात सुनने के बाद हिमालय राज तुम्हें घर लेकर आए। तब शास्त्र विधि से तुम्हारा मेरे साथ विवाह हुआ। हरतालिका व्रत का नामकरण सखी द्वारा हरि जाने पर इसका नाम हरतालिका पड़ गया। शंकर जी ने पार्वती से यह भी बताया कि जो स्त्री इस व्रत को परम श्रद्धा से करेगी उसे तुम्हारे समान ही अचल सुहाग मिलेगा। इस व्रत को करने वाली स्त्रियां पार्वती के समान सुख पूर्वक पति रमण करके शिवलोक को जाती हैं। सब बोलिए शिव शंकर भगवान पार्वती माता की जय, तीज माता की जय। जनों, यदि कथा आपको सुनना मेरे द्वारा पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन वाला बटन भी दबा लीजिएगा ताकि आपको आने वाले नए वीडियोस की सभी जानकारी सबसे पहले मिल सके। और कमेंट बॉक्स में तीज माता की जय लिखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।